इंतखाबात होने हैं, पत्थर पे लकीर है, लेकिन जो आप कैंपेन्स देख रहे हैं और जो कैलकुलेशन आपके मुताबिक है वो क्या है सर आने वाले इंतखाबात को लेकर? देखिए, कैंपेन गेयर अप हो रही है। हलकों में हमें अब पोस्टर्स, बैनर्स और स्टीमर्स नजर आ रहे हैं, सब कैंडिडेट्स के नजर आ रहे हैं। और कॉर्नर मीटिंग्स भी हलकों में शुरू हो गई हैं, कैंडिडेट्स लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी नजर आ रही है। और सियासी जमातों ने जलसे भी शुरू कर दिए हैं। आप देखें, बिलावल किसी कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, लेकिन तमाम सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, अपने वीक होल्ड्स में जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। और मुझे लगता है अगले 10-15 दिन बहुत गहमा गहमी होगी। मैं और आप 22 को बात कर रहे हैं, 9 दिन ये हैं और 6 दिन अगले हैं, 6 फरवरी तक है। 15 दिन की कैंपेन है, बड़ी लाइवली 15 दिन होंगे और सब जोर लगाएंगे। बाकी 8 को वोटर फैसला कर लेगा। साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, नवाज शरीफ साहब के आने के बाद वोटर बड़े इंतजार में था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनका लहू गरमाएंगे, लेकिन अब तक एक यानी जब वो आए एक जलसा, और तब अब की अगर बात की, जो आप फरमा रहे हैं कि 15 दिन रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज वो दूसरा जलसा करेंगे। क्या वजह है कि वो अब फिर कई 2 जलसे उन्होंने मनसूख भी किए हैं? इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या वो उसी तरह वो चार्ज, क्राउड को उस तरह चार्ज नहीं देख रहे हैं, या हमने उसको जिस तरह वजीराबाद में देखा वहां पे सिर्फ वो कोई रोड मैप के बजाय वो वहां के इलाके के, वहां के सौगात की तारीफें करते नजर आए? देखिए, मैं तो अगर आप गैलप और दूसरे जो सर्वेज आए हैं नवाज शरीफ के आने के बाद, तो उनसे तो ये साबित होता है कि नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जो सर्वेज नवाज शरीफ के आने से पहले आ रहे थे और जो सर्वेज नवाज शरीफ के आने के बाद आए हैं, उनमें फर्क है। जो लेटेस्ट गैलप का सर्वे है या दूसरा ऑयपॉक का सर्वे है, जो और पिल्डेट के सर्वेज हैं, उन तमाम सर्वेज में एक बात तो साफ आ रही है कि बतदरीज मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं। तो इस बात में तो कोई दो राय, फिर ये बात तो ठीक साबित होगी कि उनके पाकिस्तान आने से मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर है, वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ जाएगा, अगर डिप्रेस भी था, अगर दूर भी। अब जहां तक आपके जलसे जुलूसों की बात है, तो अगले 15 दिन में वो 7-8 जलसे कर देंगे। आपको उनकी भरपूर तकारीर सुनने को मिल जाएंगी, आज मानसेरे में भी, हर जगह भी। एक जलसा उनका वेदर की वजह से देखें कैंसिल हुआ, क्योंकि धुंध इतनी पड़ रही है, 70 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, मोटरवेज बंद हैं। आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो फिर वापस आना लाहौर एक इशू हो जाता है। अच्छा मुझे सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप ये बताइएगा कि देखिए लास्ट टाइम इन्होंने ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट खिताब किया लोगों से। राना सनाउल्लाह साहब इसी वाले से कहते हैं कि 50-60 जलसे करने थे हमने 15 जनवरी से ऑनवर्ड, जो कि अभी तक चंद एक ही हुए हैं। लेकिन चलिए इस बात पे कर लेते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ऑफर करा दी है पीटीआई सपोर्टर्स को, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि अपना वोट हमें दे दें या हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम नहीं समझते कि सियासी मुखालफिन की बहनों को, बेटियों को जेलों में डाला जाए। तो सर ये जो सपोर्ट मांग ली है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो बिलावल साहब बता दें कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, क्या उसमें पीटीआई के किसी बंदे पर कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ था? क्या वहां गिरफ्तारियां नहीं हुई? क्या वहां हलीम आदिल शेख साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, को मुसलसल अंदर नहीं रखा गया? क्या वहां पर पीटीआई के साथ, अगर तो वो ये कह दें कि उनकी हुकूमत में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि ये बात तो पीएमएलएन कह सकती है कि जी हमारी पंजाब में भी हुकूमत नहीं थी, सिंध में भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, हम पूरे पाकिस्तान के जिम्मेदार नहीं है। बिलावल साहब तो सिंध के जिम्मेदार हैं। तो अगर वो सिंध की तमाम एफआईआर जो मुराद अली शाह के दौर में दर्ज हुई हैं, उनका हिसाब दे दें, तो बाकियों का हिसाब मांग लें। पर मतलब है ये। और दूसरी बात ये है कि जितनी कानून साजी हुई है, आर्मी एक्ट से लेकर साइबर एक्ट तक और पीका एक्ट तक, उस तमाम में क्या पीपल्स पार्टी ने दामे दमने सुखने वोट नहीं डाला और उनके हक में तकारीर नहीं की हैं? क्या 9 मई के मुसलमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए? ये करारदाद जब कौमी असेंबली से पास हुई तो पीपल्स पार्टी के लोग उठकर बाहर चले गए थे, बाइकाट कर दिया था या खिलाफ वोट डाल दिया था? ट्रू। तो फिर मेरा मतलब है, ठीक है मुज़म्मिल साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये तो ऐसी है जैसे हरमीत और सोहा मिलकर पब्लिक में मॉर्निंग शो करते हैं। अच्छा,
किसी दिन रेटिंग अच्छी ना आए तो हरमीत के सारा कसूर सोहा का ही है, मैं क्या करूं उसमें। लेकिन अब बड़ी बड़ी विंडो तो सोहा की थी, मेरी तो छोटी विंडो बनी होती है, तो इसलिए मेरा कसूर नहीं है। विंडो में कमेंट कर दिया। मुज़म्मिल साहब, एक और चीज अगर हम देखें इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, अगर हम देखें घर से 2 CM 2 PM, फिर मशवरा कहीं ना कहीं से किसी तक इस तरीके से कहा गया कि भाई सदारत की कुर्सी संभाल लें, बहुत हो गया वज़ीर आज़म के मनसब पर आप बैठे। तो बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि जो लव स्टोरी है एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान, तो ऐसे में कोई जिस तरह होता था ना बॉलीवुड की फिल्मों में, कोई अमरीश पुरी आ जाता था, शक्ति कपूर आ जाता था, तो सर आपको लगता है कि जरदारी या बिलावल भुट्टो वो रोल प्ले कर सकते हैं बीच में इस लव स्टोरी में? शक्ति कपूर और मिसिंग एंड पे तो मारे ही जाते थे ना बेचारे, जीत तो हीरो की होती थी, उनका तो अंजाम अच्छा नहीं होता था। फिर आपने जिनसे उनकी मिसाल दी है, मैंने किसी फिल्म में उन्हें जीतते तो नहीं देखा है। तो जो फिल्म ये दुरुस्त है कि लोग मुझे कई कहते थे कि देखें फिल्म तो अमरीश पुरी पे बनी है, 3 घंटे में से 1.25 घंटे तो अमरीश पुरी स्क्रीन पे रहा है, लेकिन देखें पर एंड पे जीत तो हीरो जाता था, चाहे उसके सीन कम भी हो। अब हीरो का बताए ना सर जी, अब बता दें जो हीरो इस मूवी का है उसका क्या करना है? सवाल में ही उसका जवाब है, ठीक है ना, कि आपको हीरो कम भी नजर आ रहा हो तो जीत हीरो की है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा सर लास्टली बस ये बता दें, लास्टली सर ये बता दें कि अगर आप बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, ऑब्वियसली आपका पब्लिक से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, आप लोगों से मिलते मिलाते हैं, आपने दौर देखे हैं मुख्तलिफ इंतखाबात के, इंटरम गवर्नमेंट भी होगी, सारे सिनेरियोज आपके सामने हैं। पब्लिक को हम कन्विंस कर चुके हैं, क्योंकि सियासी जमातें तो अपने तरीके से कन्विंस कर ही रही है ना, वो खैर किसी भी तरह से लालच दे के या वैसे कोई अपना मंशूर रख के या जिस तरह से भी लाहे अमल रख के। आप पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से कि वोट आपका राइट है? क्योंकि मेरा मेजॉरिटी जिनसे मुलाकात होती है, दे आर नॉट विलिंग टू कास्ट देयर वोट, क्योंकि उनको लगता है कि फायदा नहीं है इस चीज का। तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे हम पब्लिक को? देखिए वोट तो वही है जो बैलेट पे आ जाए, और सवाल करने का भी उसे ही हक है जो बैलेट में वोट डाले, जो कंट्रीब्यूट करे सवाल वही कर सकता है। बाकी अगर आप डिस्प्लेयर देना चाहते हैं वोट ना डाल के, तो ये हर आदमी का हक है कि पाकिस्तान में वोट ना डालने की कोई सजा तो नहीं है। आपने ये तो नहीं रखा हुआ कि जो वोट नहीं डालेगा उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएगा, जो वोट नहीं डालेगा उसका बैंक अकाउंट खत्म हो जाएगा, जो वोट नहीं डालेगा उसकी शहरियत खत्म हो जाएगी। इस किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है फ्री विल है मैं लोगों की कि वो वोट डालें या ना डालें, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो वोट डालेगा सवाल करने का हक उसे होना चाहिए। मुज़म्मिल साहब ठीक है, थैंक यू सो मच। आप भी सवाल करें, मैं भी सवाल करूंगी, हरमीत भी सवाल करें, हम तीनों वोट कास्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।